मोहन भागवत को जो है जेड प्लस सिक्योरिटी, क्या उसकी खासियत है भाई कि किसी खास जाति में पैदा हुआ इसलिए उसको जेड प्लस सिक्योरिटी। उदित राज जी दलित पैदा हुए, चंद्रशेखर आजाद दलित पैदा हुए, उनको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। अगर उस दिन सावरकर का नाम लगाया जाता तो 50 लाश हमारे घर में बोलकर आए, या तो सावरकर का नाम होगा या तो हमारी मौत होगी। अपना मौत का कफन बांधकर आपको हमको लड़ना है। अगर यहाँ इस मंच से मैं सबसे विनती करता हूँ डॉक्टर उदित राज जी से और ओमसुधा जी से, एक रेजोल्यूशन पास किया जाए कि हम उनके साथ हैं, मणिपुर के साथ हैं, मणिपुर के जितने भी ट्राइबल्स हैं उनके ही नहीं सभी के साथ हमारा ये यहाँ से सॉलिडारिटी एक रेजोल्यूशन हम पास करेंगे और उनको भी अपना सॉलिडारिटी पेश करना जरूरी है। रही बात अभी इलेक्शन का समय आ गया है, अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी हर दिन इलेक्शन के मूड में ही रहती है। एक इलेक्शन खत्म होते ही अगले इलेक्शन की तैयारी करते हैं, मगर हम इलेक्शन की तैयारी नहीं करें। हमारा समाज अभी खाली वोट डालने के मूड में ही रहता, मगर उस इलेक्शन को हम कैसा यूटिलाइज करें, कैसा इस्तेमाल करें अपने समाज के लिए, ये हमने अभी नहीं सीखा है। और यहाँ से अब ये भी एक रेजोल्यूशन पास किया जाए कि जब कभी ये इलेक्शन में कोई एमपी, कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप पार्टी हो, तो ये मुद्दे उनके एजेंडे में रहना चाहिए। ये हमारा मुद्दा होना चाहिए। आज ये रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि पार्लियामेंट का नाम, नया संसद भवन का नाम जो डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस लगाता है, उसको ये कन्फेडरेशन हम मदद करते हैं। ये ऐलान यहाँ से होना चाहिए दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से। मैं आप सबसे विनती करता हूँ। आपको मालूम होगा कि ये पार्लियामेंट को, नया पार्लियामेंट को बाबा साहब लगाने का नाम हम इतना लड़ाई करें तेलंगाना में, जो TRS BRS गवर्नमेंट है उसको 2 दिन स्पेशल सेशन लगाना पड़ा सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब अम्बेडकर लगाने के लिए। आज हिंदुस्तान में शायद एक ही एक मुद्दा होगा, एक ही एक राज्य होगा तेलंगाना, जहां 2 दिन का विशेष सदन चला, उसका नाम पार्लियामेंट का नाम अम्बेडकर लगाने का है। और एक भी जानकर आपको खुशी होगी कि हमारे तेलंगाना में नया सेक्रेटेरिएट सचिवालय बनाया गया। उसी दिन KCR वो नया सचिवालय का नाम भी डॉक्टर अम्बेडकर सचिवालय लाया गया। हम यहाँ से दिल्ली से ऊर्जा लेकर, यहाँ से ताकत लेकर, यहाँ से हिम्मत लेकर तेलंगाना में जो किया है डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में, मैं सभी से विनती करता हूँ, सभी प्रदेश अध्यक्षों से विनती करता हूँ, आप अपना जो कैपेसिटी है उसको जगाइए और लड़ाई के लिए तैयार होइए और हमारी जीत होगी। कोई ये नहीं समझना कि 28 मई को हम यहाँ दिल्ली में आए थे, सावरकर का नाम लगाने वाले थे, तो हम लोग 50 लोग जान देने के लिए भी तैयार थे। ओमसुधा जी भी थे, उदित राज जी भी थे। अगर उस दिन सावरकर का नाम लगाया जाता तो 50 लाश हमारे घर में बोलकर आए, या तो सावरकर का नाम होगा या तो हमारी मौत होगी। अपना मौत का कफन बांधकर आपको हमको लड़ना है अगर संविधान को बचाना है। ये बातों की नहीं, हमको एकजुट होकर मेहनत करना चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, रीच द पीपुल, टीच द पीपुल। हम अपने ऑफिस में बैठकर मैं नेता हूँ, सब लोग मेरे पास आना बोलो तो नहीं होगा, वो अपना सिद्धांत भी नहीं है। हमको बाबा साहब ने वो सिखाया भी नहीं। रीच द पीपुल, टीच द पीपुल। यहाँ जितने भी नुमाइंदगे आए, जितने भी नेतागण आए, मैं हाथ जोड़ से विनती करता हूँ कि आप अपने प्रदेश में जाकर अपने ऑफिस में ना बैठते हुए आपको हर एक हमारे SC ST BC को जाकर जगाना है, जगाकर हमें लड़ाई करना है। पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद भाई पर जानलेवा हमला किया गया। परिसंघ और यह पूरी सभा, पूरा सदन इस बात की कड़ी निंदा करता है और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी की भी सिक्योरिटी इस सरकार ने छीन ली। चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला हुआ और वो क्या नाम है, एक लड़की जो है कंगना रनौत, उसको सरकार सिक्योरिटी देती है। उदित राज जी की सिक्योरिटी छीन लेती है, चंद्रशेखर आजाद को सिक्योरिटी नहीं देती।
हम सरकार से मांग करते हैं कि आपका यह जो रवैया है, मोहन भागवत को जो है जेड प्लस सिक्योरिटी, क्या उसकी खासियत है भाई कि किसी खास जाति में पैदा हुआ इसलिए उसको जेड प्लस सिक्योरिटी, उदित राज जी दलित पैदा हुए, चंद्रशेखर आजाद दलित पैदा हुए, उनको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। हम जैसे लोगों को रोज जो है किस तरह से थ्रेट कॉल आता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर भी यह जो सिक्योरिटी का सवाल है इस पर एक प्रस्ताव भी लाएंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश सेंट्रल के प्रभारी नेमिश जी यूपी सेंट्रल के प्रभारी, उनसे आग्रह है 2 से 3 मिनट का ही वक्त है। अब हम लोग इस जो चर्चा किया हम लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी भी मौजूद हैं, संघर्ष की काफ़ी लंबी परंपरा से तब कर आए हैं डॉक्टर उदित राज जी, और आज की तारीख में सही मायने में कहें तो इस समाज के लीजेंड हैं। और जो बहुत लोग हमारे साथी प्यार में कहते हैं कि हमने बाबा साहब को नहीं देखा, लेकिन डॉक्टर उदित राज जी का जो संघर्ष है समाज के लिए, हम उनकी छवि उनमें देखते हैं। और हम सबको अपने नेताओं का हम लोग ज़्यादा ही मूल्यांकन करते हैं, जो है नेताओं को ज़्यादा ही तौलते हैं, मतलब कहाँ चोट करनी चाहिए चोट कहाँ करते हैं। तो ये हमारी कमजोरी है। अपने लोगों की आलोचना एक सीमा तक करिए, बाहर मत करिए, ठीक है, आलोचना समालोचना चर्चा करिए, तर्कपूर्ण बात करिए, लेकिन पूरी ऊर्जा अपने लोगों के पीछे खपा देना ठीक नहीं। साथियों, मान्यवर साहब ने कहा था कि नाइक लोग हमेशा दुश्मन से लड़ते हैं लेकिन नालायक लोग हमेशा अपनों से लड़ते हैं। ये हम अपने सब लोग साथियों से आग्रह कर रहे हैं कि इसका मतलब निकाल लेना। अभी आपने देखा होगा सेंगोल के माध्यम से न्यू संसद का 28 मई 2023 को इनॉग्रेशन हुआ और 10 दिसंबर 2020 को उसका फाउंडेशन स्टोन किया। जब उस समय हमारे राष्ट्रपति को नहीं बुलाया और इस समय राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, सेंगोल से इनॉग्रेशन करने का सेंस आप निकाल सकते हैं कि राजाशाही शासन लाना, प्रजातंत्र शासन समाप्त करना, और प्रजातंत्र शासन जब समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, तो कितनी बड़ी मुसीबतें हमारे सामने आ सकती हैं। साथियों, अभी ये जितनी भी डिमांड, जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं, इनका एक ही फार्मूला है हम सब आपके लोगों के पास। आप सारे इंटेलेक्चुअल हैं, इंटेलेक्चुअल ग्रुप के लोग हैं और वाइज और विजडम लोग हैं कि जब हम अपने केंद्र में हैं और स्टेट में अपनी सरकारें चुन लेंगे तो सारी मांगों को, सारी डिमांड्स को, सारे टॉपिक्स को हम खुद उसके लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। इसलिए अभी तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 4 स्टेट में 2023 में चुनाव आ रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया उस पर आप 90% काम करें। उसके बाद 2024 में आपके पार्लियामेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें भी आपका समाज, बहुजन समाज उस पर 90% काम करे। कारण यह है कि 100-200 करोड़ हमारे समाज की जनसंख्या जो कम से कम 5% ही आउटपुट देती है, और उनके समाज की जो 15% पॉपुलेशन है, जिनकी टोटल पॉपुलेशन 25 करोड़ है, उनके 90% आउटपुट देते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत कष्ट वाली बात है। साथियों, करोड़ों हमारे लोगों में से पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, रिटायर्ड लोग अपना आउटपुट समाज के लिए कम देते हैं। जैसे स्वामी पित्तोदाजी ने कहा था कि एजुकेशन का मतलब सर्टिफिकेट नहीं, एजुकेशन का मतलब डिग्री नहीं, एजुकेशन का मतलब, माननीय साहब ने कहा था कि सोशल एजुकेशन इज द मास्टर एजुकेशन ऑफ द सोसाइटी। और बाबा साहब ने कहा था 4 तरह की एजुकेशन, कि एजुकेट, कल्चर एजुकेट और क्रिएटिव एजुकेट। जब तक क्रिएटिव एजुकेशन में नहीं आएंगे तब तक हम अपने समाज को कुछ दे नहीं पाएंगे। जो कि फूले साहब का फार्मूला था कि चैलेंज द कॉन्सेप्ट, लीड टू इनोवेशन एंड रिजॉल्व द क्रिएटिविटी। तो हम अपने महापुरुषों की ओर बढ़ें कि जो भी राजनीतिक पार्टियां, जिन राजनीतिक दल हमारे बीच में आएंगे, हमारे और उन राजनीतिक दलों के बीच में, उन पार्टियों के बीच में, उनके नेताओं के बीच में जो हमारे जो मुद्दे हैं, जिसके लिए लगातार हम 1997 से अब तक लड़ रहे हैं, पूरा देश परिसंघ की प्लेटफॉर्म पर लड़ रहा है, और इन मुद्दों के साथ जो राजनीतिक पार्टियां, जो राजनीतिक लोग, चाहे वो किसी दल में हो, चाहे किसी पार्टी से हो,
परिसंघ उसका समर्थन करेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।